जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं इस बैटरी को टेस्ट कर रहा हूँ। ये बैटरी मैंने ली हुई है मल्टीमीटर के लिए क्योंकि ये रिचार्जेबल है। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है 300 मिली एम्प आवर की। ये तकरीबन मैंने जो है 800 रुपीज़ तकरीबन 800 रुपये की पाकिस्तान से ली है, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि मैं जो है मल्टीमीटर के अंदर जो है ना इसको इंसर्ट कर सकूँ और ताकि बार बार बैटरी जो ख़त्म होती है उससे जान छुट सके और ये एक रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल की जा सके। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा ख़्याल था कि ये काफ़ी टाइम गुजारेगी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये बहुत जल्दी जो है ना डिस्चार्ज हो जाती है। तो आज मैं इसके साथ जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसकी बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लोड को मैंने डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक लोड है उसको मैंने 300 मिली एम्प पे सेट कर दिया है। उसका कट ऑफ वोल्टेज जो है मैंने तकरीबन 7.8 रख दिया है। थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं। ये बैटरी प्लस और बैटरी नेगेटिव के दो टर्मिनल हैं। इस पे मैं जो है इसको लगाऊंगा। इसकी पोलैरिटी एक दफ़ा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ और फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ये भी कैसी जो है ना आउटपुट देता है और क्या रेटिंग आती है इस बैटरी। ये मेरे पास मल्टीमीटर आ गया, इसको मैं लगा लिया है। तो ये 9.18 इस वक्त शो कर रही है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ। इसको इंसर्ट करते हैं इसके अंदर और सिस्टम को करते हैं स्टार्ट। क्या पॉजिटिव जी। तो आप देख सकते हैं कि 9.33 इसने रीड करना शुरू कर दिया है। 7.8 इसका कट ऑफ हमने सेट किया हुआ है। 0.3 जो है एम्प्स 300 मिली एम्प्स हमने सेट किए हुए हैं। कॉन्टीन्यूस करंट मोड में है। तो इसको अब हम करते हैं ऑन और फिर इसका चेक करेंगे ये कितना टाइम लेता है। 7.8 तक 8 पे भी चला जाए तो मल्टीमीटर शो करना शुरू कर देगा कि इट्स लो वोल्टेज। जी तो ये हो गया ऑन और आप देख सकते हैं साथ ही 8.6 पे आ गया। कैपेसिटी ऑलरेडी इधर 415 मिली एम्प और लिखी आ रही है। हम इससे ऊपर काउंट कर लेंगे। 415 से ऊपर कितना जाता है। ये 416 हो गया। ये देख सकते हैं आप साथ ही जो है वो तकरीबन 31 सेकंड के अंदर अंदर जो है उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है 7.8 तक। अब हम इसको ना लो लेके जाते हैं 6 तक लेके जाते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ अगली शॉर्ट वीडियो के अंदर। जी तो इसको एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करते हैं और इसका जो है ना वोल्टेज ये सीसी पे रहने देते हैं और इसको वोल्टेज को हम ड्रॉप करते हैं। लेट्स से 6.5 तक लेके जाते हैं। 9 रीड कर रही है दोबारा से बैटरी। इसको अब मैंने इसको ज़ीरो कर दिया ताकि हमें कैपेसिटी पूरी दोबारा से नज़र आ सके। सो लेट्स से कि 9 पे अगर ये चार्ज है और 0.3 पे डिस्चार्ज होती है तो ये क्या शो करती है जी।
देख से साथ ही वो 8.3 पे चली जाती है। चेक कर सकते 6.5 जस्ट 1 मिली एम्प भी नहीं उसमें से ड्रॉ किया हमने और वो जो है इतना नीचे आ गई। तो ये बैटरी जो है ना बिल्कुल लेने का फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय जो है ना कस्टम बैटरी बना लेना वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह कि मैंने ये आपको शो कर देता हूँ। मैंने तकरीबन इसका साइज़ मैच करने की कोशिश की है कि एक खुद से कनेक्टर लगा के और बूस्ट कन्वर्टर लगा के तो मैंने ये 9 वोल्ट की खुद से बैटरी बना ली और ये चार्ज भी ईज़िली हो सकती है। ये तकरीबन इसके साइज़ को मैच करती है और हाइट में भी उसी तरह से मैच करती है उसको। तो ये ज़्यादा बेहतर रहती है बजाय उसको कि हम जो है 800 रुपये की वो ख़रीदें। ये जो है आपको 400-500 रुपये में बन जाएगी और ये इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, 1000 मिली एम्प तक है। इसकी बैटरी किसी और वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ नेक्स्ट में आपसे मिलते हैं। वो है AAA साइज़ सेल का। आपको दिखा दूँ, इसकी ज़रा चेक करते हैं कि ये कितनी देर चलता है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। वोल्टेज इसकी 1.2 तक होती है। अब ये क्लेम जो है इसका बहुत ज़्यादा है, 4300 मिली एम्प आवर। मुझे नहीं लगता ये इतना है, लेकिन लेट्स सी। इसे 1 वोल्ट तक लेके जाते हैं और चेक करते हैं ये कैसे शो करते हैं।